ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूं कि हमें कार्तिक महीने में तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाना चाहिए और अवश्य ही जलाना चाहिए। अगर आप डेली नहीं जला सकते कार्तिक महीने में, तो विशेष दिनों में आपको ज़रूर जलाना चाहिए अपने लड्डू गोपाल, अपने प्रभु नारायण के सामने, क्योंकि ये मनोकामना पूर्ति का दीपक होता है और इस दीपक के प्रज्वलित करने से हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और अपनी अगर मनोकामना से करते हैं तो उस मनोकामना के मतलब चमत्कारी रिजल्ट आपको जल्दी ही मिलते हैं। तो देखिए, सब मतलब ये मैंने बता दिया है अपनी मेरे चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं कि तुलसी की लकड़ी का दीपक हमें कैसे बनाना चाहिए। फिर भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। आप तुलसी की लकड़ी की सूखी सुखा के रख लीजिए और उसको आप कलावे से भी तैयार कर सकते हैं, और जो रुई होती है उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आप तैयार कर लीजिए। ये देखिए, कलावे से भी कर सकते हैं और रुई से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रुई से आपको करके दिखा दे रही हूँ। तो आप जो लकड़ी है 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, और 3 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर है। उसके बाद आप रुई से या कलावे से तैयार कर लीजिए और इस दीपक को आप घी में प्रज्वलित कर सकते हैं, जला सकते हैं, या तो आप तिल के तेल में भी जला सकते हैं। ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है, जैसा भी आपके सुविधा हो उस हिसाब से आप इस दीपक को तैयार करके भगवान प्रभु नारायण के आगे जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए, 10वीं तिथि पर बताया गया है कि हमें इस दीपक को 10वीं तिथि भी देखिए, कार्तिक की जो 10वीं तिथि है, एक देवउठान जो एकादशी आती है उस पे, उसके पहले 10वीं तिथि आती है, उस पर आप प्रज्वलित करने से हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं प्रभु नारायण, और हमें पाप ताप से भी मुक्ति मिलती है। और एक तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाने से हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो 10वीं तिथि पर आपको ज़रूर प्रज्वलित करना है, और एकादशी पे कर सकते हैं, बैकुंठ चतुर्थी पे कर सकते हैं, जो देव दिवाली आती है उस पर भी दीपक ये प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन 10वीं तिथि पर हमें ज़रूर करना चाहिए। कार्तिक महीने की जो 2 एकादशी आती हैं उससे एक दिन पहले 10वीं तिथि पर दोनों पर्व आप प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी को धूप दिखाऊंगी, उसके बाद दीपक प्रज्वलित करूंगी। तो धूप मैंने दिखा दिया है। उसके बाद आप उसके बाद देखिए, दीपक जब प्रज्वलित करना है, आप दीपक से आरती भी कर सकते हैं। पूरा प्रभु अपने बाल गोपाल की पूजा करने के बाद, विष्णु भगवान जी की विधिवत पूजा करने के बाद, उसके बाद इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना चाहिए। इससे भी आरती भी आप कर सकते हैं। तो ये, और देखिए, लकड़ी सूखी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से ये दीपक प्रज्वलित हो जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से जलता है। तो ये मैंने देखिए दीपक कितनी आसानी से जल जाता है। और देखिए, दीपक जलाने के बाद हमें हाथों को प्रक्षालित जरूर करना चाहिए। उसके बाद जब आरती उरती कर लेते हैं, तो उसके बाद देखिए, हाथों को मैंने धो लिया है, प्रक्षालित कर लिया है। उसके बाद आरती करूँगी इस दीपक से। आप आरती भी उतार सकते हैं, नहीं तो एक दीपक अलग से, जो भी आप पूजा के लिए दीपक जलाते हैं वो अलग रहेगा, ये आप अलग से इस दीपक को जलाना चाहिए। और देखिए, देवउठान एकादशी के भी दिन आप लोगों को ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है देवउठान एकादशी। इस दिन आप लड्डू गोपाल भी ला सकते हैं, राधा रानी भी ला सकते हैं अपने घर पे। और इस दिन तुलसी माता की शादी हम शालिग्राम भगवान से करते हैं। तो इस दिन अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आप लोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आपके जीवन में जो कष्ट हैं उसका निवारण होता है। जो आपकी अगर धन आता है, खर्च हो जाता है, किसी भी तरह की आपकी दिक्कत है, एक तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाने मात्र से हमें इस सब परेशानियों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद देखिए, मैंने दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने बाल गोपाल की आरती उतार रही हूँ, और वहीं पे भी राधा रानी भी हमारी हैं, तो वहीं आरती उतार दूँगी
इस दीपक से। तो आप लोग ज़रूर ये मतलब उपाय ज़रूर कीजिएगा। और कार्तिक महीने पर अगर डेली जलाते हैं तब तो बहुत ही सर्वोत्तम है। अगर नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए अभी तक आपने नहीं किया है, तो तुलसी जो सूख जाती हैं उनको आप प्रवाहित मत किया कीजिए, उनको रख लिया कीजिए। और ये देखिए बहुत ही काम की होती हैं। इनका जड़ हो, तना हो, पत्ता हो, मंजरी हो, तो तुलसी माता को आप किसी भी रूप में प्रवाहित मत किया कीजिए, उनको संभाल के रखा कीजिए। उसके बाद देखिए आरती उतारने के बाद हमें 5 बार ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः करते हुए हम दीपक का आचमनी कर देंगे आरती करने के बाद। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि दशमी तिथि पर हमें तुलसी की लकड़ी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, प्रभु नारायण के आगे, श्री राम जी के आगे, और जिस स्वरूप की भी आप पूजा करते हैं, लेकिन जिस स्वरूप की आप पूजा करते हैं उन्हीं के, मतलब भगवान जो नारायण हैं उन्हीं के जो स्वरूप हैं, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान, ठाकुर जी, तो राधा वल्लभ जी, तो इन्हीं के आगे आप प्रज्वलित करिएगा दीपक। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री